आज मैं आपसे परमेश्वर के प्रेम के बारे में बात करना चाहता हूँ। परमेश्वर प्रेम है और अपने बच्चों से बेहद प्रेम करते हैं। मुझे नहीं पता कि आप किस सिचुएशन से जूझ रहे हैं, कौन से हालात आपके हैं, लेकिन मैं आपको ये याद दिलाना चाहता हूँ कि परमेश्वर का प्रेम हमारी बुनियाद है। अगर इस बुनियाद को हटा दिया जाए तो हमारे पास कुछ नहीं है और हमारे पास कोई आशा नहीं है। लेकिन क्योंकि हम जानते हैं कि परमेश्वर एक पिता है और परमेश्वर पिता अपने बच्चों से बेहद प्रेम करते हैं, इसीलिए हम अपने विश्वास में आगे बढ़ पाते हैं। भजन संहिता 103 और 17 में यूं लिखा है, परंतु यहोवा की करुणा उसके डरवैयों पर युग युग से और उसका धर्म उनकी संतान की संतान पर प्रकट होता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर प्रेम है और हमेशा चाहता है कि उसके बच्चों की भलाई हो, चाहे कुछ भी हो जाए। हो सकता है आपके लाइफ में, आपके जीवन में इस वक्त हालात आपको ऐसे एक शायद आपके माइंड से खेल रहे हो कि आपको लग रहा हो कि परमेश्वर आपसे प्रेम नहीं करता है। शायद आपको यह लग रहा हो कि परमेश्वर ने आपका हाथ छोड़ दिया। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि सबसे घोर काली रात में भी परमेश्वर आपका हाथ धरता है। मैंने अपने जीवन में कितनी बार अनेक ऐसे टूटापन और रिजेक्शन, लोगों का नीचा दिखाना, धुतकारना और लोगों का छोड़ देना, ये मैंने महसूस किया। लेकिन हमेशा जब से मैंने यीशु मसीह को जाना, मैंने हमेशा इस बात को जाना है कि परमेश्वर ने मेरा हाथ कभी नहीं छोड़ा। हो सकता है इंसान मुझे छोड़ दे, हो सकता है इंसान मुझ पर टैग लगा दे, लेकिन परमेश्वर मुझे कभी नहीं छोड़ने वाला है। और यही हमारी बुनियाद है और इसीलिए हम उपवास करते हैं, ताकि हम अपने प्रिय के साथ, हम अपने परमेश्वर के साथ में उस व्यक्तिगत प्रेमी रिश्ता रखें। रोमियो 8 और 28 से लेकर 32 तक ऐसा लिखा, और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं और जो उसके उद्देश्य के अनुसार बुलाए गए हैं, उनके लिए सब कुछ मिलकर भलाई ही उत्पन्न करता है। और 35 में ऐसा लिखा है, कौन हमें मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या क्लेश या संकट या उपद्रव या अकाल या नंगाई या खतरा या तलवार? क्योंकि मैं निश्चित जानता हूं कि ना मृत्यु, ना जीवन, ना स्वर्गदूत, ना प्रधानताएं, ना वर्तमान, ना भविष्य, ना शक्तियां, ना ऊंचाई, ना गहराई और ना कोई और शक्ति हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु मसीह यीशु में है अलग कर सकेगी। ये वचन मैं आपके साथ में छोड़ना चाहता हूं। जैसे आज हम उपवास कर रहे हैं और आज उपवास प्रार्थना में हम अपनी बुनियाद को, अपने मन को याद दिला रहे हैं कि परमेश्वर का प्रेम हमारी बुनियाद है। मैं चाहता हूं कि चाहे आज आप किसी भी हालत से क्यों ना गुजर रहे हो, चाहे आपका एक्सीडेंट हुआ हो, चाहे आपके परिवार में कोई वाद हो, चाहे आपकी मैरिज टूट रही हो, आपकी शादी और पारिवारिक जीवन पे कहीं मुश्किलें आई हों, तब भी आपको ये जानना जरूरी है कि परमेश्वर इन सारे हालातों में आपके साथ है। आपका हाथ कभी ना छोड़ने वाला परमेश्वर है। सब्र करेगा, इंतजार करेगा और आपके साथ में चलेगा। आपके रोने पे वो रोएगा, आपके हंसने पे वो हंसेगा। साथ में आपके वो है, वो महान परमेश्वर यीशु मसीह, जिस पिता ने अपने इकलौते पुत्र को नहीं रख छोड़ा, लेकिन आपके लिए और मेरे लिए उसने बलिदान दे दिया। क्या बाइबल बताती है, क्या वो कोई भी चीज आपसे रख छोड़ेगा? कोई भी चीज आपसे छुपाएगा या आपको देने में इनकार करेगा? बिल्कुल नहीं मेरे प्रियो। God is here to love us and we are surrounded by that love. Do not let the enemy, कभी भी दुश्मन को, शत्रु को कभी भी आपको परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं करने देना, क्योंकि वहां से वो धीरे 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 आपको वो परमेश्वर के प्रेम के बारे में आपसे झूठ कहकर और परमेश्वर के लोगों के प्रेम के बारे में झूठ कहकर आपको धीरे 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 फेलोशिप से अलग करेगा। Let's be together and let's be loving the Lord as He loves us and let's love each other. परमेश्वर आप सबको आशीष दे।